हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज फॉर एवर में। आज है फ्रेंड्स 31 मार्च 2022 और हम आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन में आने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर भी बात होगी। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित कुमार। आइए पढ़ते हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 1, भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस कुरियर सेवा कंपनी ने अगला सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? फेडेक्स, अग्रवाल पैकर्स, डीएचएल या यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज? इसका आंसर है फ्रेंड्स फेडेक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, ये डीएचएल, यूनाइटेड पार्सल, इन सब के सीईओ कौन हैं। डीएचएल के हैं फ्रेंड्स ऑस्कर डे वोक, यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज के हैं कैरल टॉमे, अग्रवाल पैकर्स के हैं अंजनी कुमार अग्रवाल। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं भारत की कोरियर सेवा कंपनियों के सीईओ की सूची। डीटीडीसी ये 1990 में मुंबई के टिनसेल शहर में स्थापित हुई थी। फर्स्ट फ्लाइट ये 1969 में स्थापित हुई थी और ये 200 देशों में सेवाएं देती है। ब्लू डार्ट ये 1986 में मुंबई में स्थापित हुई थी फ्रेंड्स। टीएनटी 1974 में बेंगलुरु में स्थापित हुई थी। गति लिमिटेड 1989 में स्थापित हुई थी और ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण हाल ही में किसने जीता है? ए लुइस हैमिल्टन, बी कार्लोस सेंज जूनियर, सी मैक्स वर्स्टापेन या डी चार्ल्स लेक्लर? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी मैक्स वर्स्टापेन। इंपॉर्टेंट बिंदु, मैक्स वर्स्टापेन ने सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स के उद्घाटन संस्करण में 30 किलोमीटर तटीय रिसोर्ट क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम जीता है। रीमा जफाली को फार्मूला 1 चैंपियनशिप के तहत सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के पहले संस्करण के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। सऊदी अरब में ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग का पहला संस्करण 2021 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, रॉबर्ट अबेला ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? अर्जेंटीना, माल्टा, मालदीव या चाइना? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स माल्टा। ये है फ्रेंड्स रॉबर्ट अबेला। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स, ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक वकील तथा राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। अबेला से पहले जो प्रधानमंत्री थे माल्टा के वो थे जोसेफ मस्कट। आइए फ्रेंड्स माल्टा देश की कुछ जानकारी देख लेते हैं। माल्टा यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वैलेटा है। इसका सबसे बड़ा शहर विरकिरकारा है और यहाँ की राजकीय भाषा माल्टीज़ है। यहाँ पे जो मेन धर्म है वो है रोमन कैथोलिक और यहाँ के लोगों को फ्रेंड्स माल्टीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स की सूची में शामिल किया गया है? दिव्या खोसला, कैटरीना कैफ, दिया मिर्ज़ा या दीपिका पादुकोण? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। महत्वपूर्ण बिंदु, टाइम 100 वार्षिक रूप से दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ये हर साल दिया जाता है फ्रेंड्स और 100 प्रभावशाली व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2004 से हर साल दिए जा रहे हैं। यह पुरस्कार अमेरिका की एक पत्रिका है फ्रेंड्स टाइम मैगजीन, उसके द्वारा दिया जाता है और इस पत्रिका का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ओडिशा के चांदीपुर में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं नासा, स्पेसएक्स, DRDO या इसरो? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स DRDO।
ये है फ्रेंड्स MRSM मिसाइल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, DRDO के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। संस्थान में 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रिकल्स, रक्षा उपकरण आदि के अनुसंधान क्षेत्र में हमेशा कार्यरत रहती हैं। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं MRSAM मिसाइल के बारे में। इसे कहते हैं फ्रेंड्स मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसमें कमांड और कंट्रोल सिस्टम, रडार, मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर में 2 ऐसे स्टैक्स में 8 ऐसी मिसाइलें होंगी और प्रत्येक लॉन्चर एक कंटेनर विन्यास में लॉन्च किया जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी MRSM मिसाइल। अगला प्रश्न, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किस शहर में BRBNMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है? कहाँ रखी है फ्रेंड्स? देखिए, मैसूर, मुंबई, चेन्नई या पुणे। इसका सही आंसर है मैसूर। ये हैं फ्रेंड्स शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर। शक्तिकांत दास ने कर्नाटक के मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कोटेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स SPMCIL, और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड BNPMIPL के सक्रिय सहयोग से की जा रही है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7, यूरोपीय संघ और किस देश ने हाल ही में डाटा ट्रांसफ़र संधि को मंजूरी दे दी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या रूस? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अमेरिका। महत्वपूर्ण बिंदु, यह जो संधि है फ्रेंड्स वो डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और इससे संबंधित नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच डाटा का एक सहज प्रवाह 7.1 ट्रिलियन डॉलर की राशि के आर्थिक संबंधों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। यह समझौता पूरे अटलांटिक में डेटा प्रवाह की विश्वसनीयता को सक्षम करने में मदद करेगा और इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इस प्रकार सभी व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की नौसेना ने सैन्य अभ्यास बलिकार्टन 2022 शुरू किया है? A फ्रांस, B रूस, C ऑस्ट्रेलिया, D फिलीपींस? इसका आंसर है फ्रेंड्स फिलीपींस। फ्रेंड्स 7 वर्षों बाद अमेरिका और फिलीपींस के बीच में यह मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ने के चलते यह सैन्य अभ्यास किया गया है जो कि 8 अप्रैल तक चलेगा। इस संयुक्त अभ्यास में नेवी, मरीन, एयरफोर्स और सेना के 9,000 जवान शामिल हो रहे हैं। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं कुछ हाल फिलहाल के ही सैन्य अभ्यास। एक्वेरिन, ये सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और मालदीव के बीच। इंडो थाई कारपेट, यह है इंडिया और थाईलैंड के बीच, यानी कि भारतीय नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच ये अभ्यास हुआ है। शक्ति 2021, भारत और फ्रांस के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ है। सीटमैक्स 21, ये फ्रेंड्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है। अगला प्रश्न, किस राज्य के जीवित जड़ पुलों यानी कि लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची का हिस्सा बनाया गया है? ये जो फ्रेंड्स लिविंग रूट ब्रिज है, ये पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं इस टाइप से कि एक पुल बन जाता है और उसका प्रयोग लोग आने जाने में करते हैं।
तो इसके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मेघालय। ये फ्रेंड्स आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह से दो पेड़ों की जो तने हैं वो आपस में जुड़ के एक पुल जैसा बन गया है। महत्वपूर्ण बिंदु, जीवित जड़ पुलों को स्थायी रूप से जिंग किएंग जरी के नाम से जाना जाता है। यह 150 वर्षों से अधिक समय तक चल सकते हैं। यह जीवित जड़ पुल खासी और जयंतिया, ये दो जनजातियां हैं फ्रेंड्स यहाँ की। ये 10 से 15 वर्षों में फाइकस इलास्टिका, जिसे कि भारतीय रबड़ के नाम से भी जाना जाता है, उनके पेड़ों की बुनाई और जोड़ तोड़ करके ये पेड़ इस तरह के उगाए जाते हैं जो इस रूप में आ जाते हैं। संभावित सूची में वह संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें सदस्य देश विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त मानते हैं। मई 2021 में 6 भारतीय स्थानों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में फ्रेंड्स जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, 29 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पियानो दिवस, विश्व श्रवण दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस या फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विश्व पियानो दिवस। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, वर्ल्ड पियानो डे 29 मार्च 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, विश्व पियानो दिवस ये फ्रेंड्स वर्ष के 88वें दिन मनाया जाता है और पहली बार ये 29 मार्च 2015 को मनाया गया था। यह वर्ष के 88वें दिन मनाया जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि पियानो में जो कुंजी या बटन एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी संख्या भी 88 होती है। फ्रेंड्स, मार्च के कुछ और महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी ले लेते हैं। शून्य भेदभाव दिवस होता है 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व विकलांग दिवस 21 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीवीआर और किस कंपनी ने अपने विलय की घोषणा की है? नेटफ्लिक्स, लिसियोर, आइनॉक्स या सिनेपोलिस? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आइनॉक्स। ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो रही हैं। पीवीआर की स्थापना जून 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके एमडी जो हैं वो हैं अजय बिजली। और फ्रेंड्स, जो दूसरी कंपनी है आइनॉक्स, उसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसके सीईओ हैं आलोक टंडन। पीवीआर और आइनॉक्स लीजर ने देश का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स नेटवर्क बनाने के लिए अपने विलय की घोषणा की है और जो इनके मेल से जो कंपनी बनेगी उसको कहेंगे पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड के रूप में उसे जाना जाएगा। इन दोनों कंपनियों के विलय होने से भारत में 1500 से अधिक स्क्रीनों का एक मल्टीप्लेक्स नेटवर्क तैयार हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग और एफएओ ने हाल ही में कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 या फिर मास्टरमाइंड? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। ये देख सकते हैं आप, ये बुक का फ्रंट पेज है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पुस्तक में फ्रेंड्स नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संवाद की विचार विमर्श प्रक्रिया और 2019 से एफएओ द्वारा प्रदान की गई सुविधा के परिणामों का उल्लेख है। इस पुस्तक में शामिल विषयों में कौन कौन से इसमें विषय शामिल हैं वो देख लीजिए। भारतीय कृषि में बदलाव, आहार विविधता, पोषण और खाद्य सुरक्षा, कृषि में जलवायु जोखिम प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, इस तरह के विषय इसमें फ्रेंड्स शामिल हैं। फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 13।
पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2022 को कौन से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे? तीसरे, पांचवें, चौथे या छठे? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पांचवें वर्चुअल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भाग लेंगे। बिम्स्टेक जो है बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग करने के लिए ये फ्रेंड्स एक 7 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। श्रीलंका इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उसके पास इस समय बिम्स्टेक की वर्तमान अध्यक्षता है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक 29 मार्च 2022 को वर्चुअल मोड में हुई। चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन अगस्त 2018 में नेपाल में आयोजित हुआ तथा पहला बिम्स्टेक सम्मेलन 2004 में आयोजित हुआ था। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इसमें दिखाया हुआ कंटेंट, बताया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आपके कुछ काम आए, तो फ्रेंड्स इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।